सर्वेभ्यो सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज शास्त्री आप सभी का अष्टमी कक्षा की पहली संस्कृत कालांश में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में देश जिस भयंकर महामारी अर्थात कोरोना वायरस के जिस संकट से जूझ रहा है, उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने अपने घरों में रहें तथा सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई इस मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए तथा आपके द्वारा संस्कृत भाषा को पीडीएफ या फ़ोटो के माध्यम से पढ़ने और समझने की कठिनाई को देखते हुए आज मैंने भी ऑनलाइन संस्कृत पढ़ाने का निर्णय लिया है। यह मेरी पहली वीडियो है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आइए चलते हैं अपने संस्कृत विषय की ओर। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक बदल गई है। नई पाठ्यपुस्तक का नाम है रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम भाग 3, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पाठ्यपुस्तक की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है सुभाषितानि। प्यारे बच्चों, सुभाषितानि शब्द का अर्थ होता है अच्छे वचन, अच्छी बातें। सुभाषितानि में दो शब्द हैं, एक है सु, एक है भाषितानि। सु का मतलब है अच्छे, मधुर, और भाषितानि शब्द का मतलब है कहे गए, अर्थात हमारे महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छी कहावतें कही गई हैं, उन सभी को ही संस्कृत में सुभाषितानि कहते हैं। इस अध्याय में 8 श्लोक हैं। मैं धीरे धीरे करके सभी श्लोकों को आपको समझाऊंगा। पहले श्लोक का उच्चारण करूंगा, आप श्लोक का उच्चारण ध्यान से सुनिए, उसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को बंद करके उसका उच्चारण कीजिए तथा अपनी संस्कृत की एक नोटबुक लगाइए और जो हिंदी मेरे द्वारा भेजी जाएंगी उसमें से पहले श्लोक, उसके नीचे उसकी हिंदी को लिखिए। तो आइए पहले श्लोक का उच्चारण ध्यान से सुनिए। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। फिर से सुनिए। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। अब इस श्लोक की हिंदी समझिए। बहुत आसान है ये श्लोक और हिंदी भी बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देती है। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे। मृगैहि, मृगहि शब्द का मतलब है पशुओं के द्वारा। पशुओं के द्वारा सिंहस्य, शेर का, जंगल का राजा शेर, पशुओं के द्वारा शेर का, नाभिषेको, नाभिषेको शब्द में दो शब्द हैं, न अभिषेक। न का मतलब नहीं, अभिषेक का मतलब होता है जल का छिड़काव करना, जल चढ़ाना, पानी देना इत्यादि। न नहीं, संस्कार है, संस्कार अर्थात पाठ पूजा कर्मकांड विधि आदि। पशुओं के द्वारा जंगल के राजा शेर का न तो कोई जलाभिषेक किया जाता और न ही कोई संस्कार किया जाता। अर्थात जब जंगल का राजा शेर बनता है तो उसके लिए किसी भी पशु के द्वारा उसका कोई भी संस्कार आदि, कोई भी उसका कर्मकांड, पाठ पूजा आदि नहीं किया जाता, बल्कि होता क्या है, विक्रमाजित राज्यस्य। विक्रमाजित का मतलब है अपने बल व पराक्रम के बलबूते पर स्वयमेव, वह खुद ही, मृगेंद्रता, राजत्व पद प्राप्त करता है, अर्थात राजा बनता है। बल्कि शेर अपने बल और पराक्रम के बलबूते पर खुद ही जंगल का राजा बनता है। फिर देखिए इसकी हिंदी। मृगैहि, पशुओं के द्वारा शेर का ना तो कोई जलाभिषेक होता,
न ही कोई संस्कार आदि पाठ पूजा कर्मकांड आदि किया जाता, बल्कि वह खुद अपने बल व पराक्रम के बलबूते पर जंगल का राजा बनता है। फिर देखिए इसकी हिंदी, सटीक हिंदी देखिए। शेर को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार, अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही राजा का पद प्राप्त करता है। शिक्षा हमें इस श्लोक से मिलती है, इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपनी लगन और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे शेर अपनी ताकत के बल पर जंगल का राजा बनता है, ना कि किसी पशु की सहायता करने से। तो आप भी स्वावलंबी बनिए, स्वाभिमानी बनिए और अपनी मेहनत के बलबूते पर सफलता प्राप्त कीजिए। उम्मीद है आपको श्लोक की हिंदी ज़रूर समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करिए और फिर से इसको ध्यान से सुनिए, आपको यह ज़रूर समझ में आ जाएगी। चलिए अब श्लोक नंबर 2, श्लोक का उच्चारण ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश कीजिए उच्चारण। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह भी अनुष्टुप छंद में है श्लोक। फिर से सुनिए इसकी उच्चारण। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चलिए अब श्लोक की हिंदी समझिए, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। विद्वत्वम, विद्वत्वम शब्द का मतलब है विद्वान या गुणी व्यक्ति। च का मतलब है और। नृपत्वम, नृपत्वम शब्द का मतलब है राजा। विद्वान और राजा में कदाचन, कदाचन शब्द का मतलब है कभी भी। विद्वान और राजा में कभी भी तुल्यम, तुलना, समानता, नैव, नहीं हो सकती। विद्वान और राजा में कभी भी समानता या तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण नीचे वाली लाइन में बताएगा। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो राजा होता है वह स्वदेशे, स्वदेशे शब्द का मतलब है अपने देश में। राजा केवल अपने देश में पूज्यते, सम्मान पाता है। अर्थात राजा जिस देश का राजा होता है उस देश में ही उसका सम्मान होता है, उस देश से ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होता है, गुणी व्यक्ति होता है, उसकी सर्वत्र, सब जगह, जहाँ भी वह जाएगा, जिस भी देश में जाएगा, जहाँ विदेश में जाएगा, हर जगह उसकी पूजा होती है, अर्थात उसका सम्मान किया जाता है, वह सम्मान को प्राप्त करता है। फिर देखिए, विद्वान और राजा में कभी भी समानता नहीं हो सकती, कभी भी तुलना नहीं हो सकती, कभी भी कोई बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, राजा केवल अपने देश में सम्मानित होता है, परंतु विद्वान की हर जगह पूजा होती है, हर जगह उसको सम्मानित किया जाता है, हर जगह उसको इज्जत दी जाती है। देखिए इसकी हिंदी देखिए। विद्वान और राजा की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में ही सम्मान पाता है, जबकि विद्वान सब जगह सम्मान पाता है। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुणग्राही होना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए। गुणी व्यक्ति की ही हर जगह इज्जत होती है, उसी को हर जगह सम्मान दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको श्लोक समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, समझिए और आप अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से लिखिए। प्यारे बच्चों, यह मेरी पहली वीडियो है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, श्लोक अच्छे से समझ में आए, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।